आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू लैंग्वेज। और उर्दू लैंग्वेज में आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मसनवी का। कौन सा दोस्तों? आज हम मसनवी को डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर होगा 7 होगा। तो चलिए, इससे पहले का अगर लेक्चर आप नहीं देखें, 6 लेक्चर्स बनाए जा चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में लेक्चर वाइज के नाम से प्ले लिस्ट का नाम है, वहाँ जाके आप इन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुँचता रहे। मसनवी का फ़न, मसनवी के बारे में हम जानेंगे, मसनवी गो के बारे में, मसनवियात के बारे में जानेंगे। तो ये लेक्चर 6-7 जो हमारा है ये टोटली आपका मसनवी बेस्ड है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारा मैं MCQs रखा हूँ, जहाँ से आपकी पूरा मसनवी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मसनवी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मसनवी ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई क़िस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। मसनवी के लग़वी माना दो के हैं। मसनवी एक बयानिया सिन्फ़ है। मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज, याद रखेंगे इसको, मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। लफ्ज़ मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन बहैसियत सिन्फ़ सुखन, ठीक है, अरबी का लफ्ज़ तो है लेकिन बहैसियत सिन्फ़ सुखन ये ईजाद फ़ारसी में हुई है। अब देखिए लफ्ज़ मसनवी के माने क्या होते हैं, दो के, ठीक है। यह अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन ये उर्दू में कैसे आया है मसनवी गोई उर्दू में, इसका मतलब पहुँच कैसे हुआ है, तो ये फ़ारसी से, ठीक है। फ़ारसी से अगर पूछा जाए कि उर्दू में मसनवी कैसे पहुँचा है, तो फ़ारसी ज़बान से। अरबी का तो है, लेकिन अरबी से डायरेक्ट फ़ारसी में नहीं आया, अरबी से फ़ारसी में आया, फ़ारसी के बाद ये उर्दू में आया। तो हम तक जो पहुँचा है ये फ़ारसी से पहुँचा, तो याद रखेंगे ये भी है। अगले पॉइंट को देखते हैं। मसनवी के औज़ान। मसनवी के औज़ान, सबसे पहले मसनवी के औज़ान मुतय्यन और मुकर्रर करने का सेहरा सआदत यार ख़ान। सआदत यार ख़ान रंगीन के सरबदा, सआदत यार ख़ान याद रखेंगे। मसनवी के औज़ान मुकर्रर करने वाले शख्स का नाम क्या है? सआदत यार ख़ान, ठीक है। मसनवी के लिए 7 औज़ान मुकर्रर हैं। मसनवी के लिए 7 औज़ान आप याद रखेंगे। कम अज़ कम आपको ये याद हो कि मसनवी के औज़ान कितने हैं, 7 औज़ान हैं। तो 7 औज़ान आप याद रखिए। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लेंगे, या फिर इस तरह भी डिटेलिंग करके आप गूगल क्रोम से या फिर डायरेक्ट आप क्लिक करके टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो मेरा A to Z इन्फो नाम से चैनल मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा। अभी तक जितना भी बनाया हूँ वो सारा PDF वहाँ मिल जाएगा। आगे कब से मिलना बंद हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते, तो जब तक मिल रहा है तब तक आप PDF लेते रहें और तैयारी अपनी अच्छी करते रहें। वीडियो तो इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मसनवी के जो औज़ान है वो टोटल कितने बताएं हमने अभी, वो 7 हैं। तो अब 7 की यहाँ पे लिस्टिंग की गई है, ठीक है। ये दिख रहा है 7 की लिस्टिंग यहाँ पे हुई है। तो 7 जो इसके अक़साम है वो यहाँ पे लिस्टिंग की गई है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं जो 7 उसके औज़ान हैं मसनवी के क्या है। बहरे सरीअ मुसद्दस, बहरे सरीअ मुसद्दस, और इसको बहरे सरीअ के वज़न पे कौन सी मसनवी लिखी गई है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो निशात उम्मीद है, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की निशात उम्मीद जो है वो बहरे सरीअ मुसद्दस के वज़न में लिखी गई है। अगला देखते हैं बहरे हिजज मुसद्दस। तो बहरे हिजज के तर्ज पर लिखी जाने वाली मसनवी कौन सी है? अफ़ज़ल की बकट कहानी। अफ़ज़ल की कौन सी है? बकट कहानी। तो याद रखेंगे कि बकट कहानी वो किस बहर में लिखी गई है? वो बहरे आपकी हिजज है, बहरे हिजज। और बहरे हिजज मुसद्दस ये भी है मक़सूर या महज़ूफ़, याद रखेंगे। और अगला जो है गुलज़ार नसीम की, जो दयाशंकर नसीम की जो गुलज़ार नसीम मसनवी है वो बहरे हिजज मुसद्दस मक़बूज़ मक़सूर या महज़ूफ़ के वज़न महज़ूफ़ के बहर में लिखी गई है। तो बहरे हिजज की बहरे हिजज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, बहरे हिजज मुसद्दस मक़सूर या महज़ूफ़। दूसरा है बहरे हिजज मुसद्दस मक़बूज़ मक़सूर या महज़ूफ़। तो जो मक़सूर या महज़ूफ़ है वो अफ़ज़ल की बकट कहानी है, और दूसरा जो है दयाशंकर नसीम की गुलज़ार नसीम वो बहरे हिजज मुसद्दस मक़बूज़ मक़सूर या महज़ूफ़ है। तो ये 3 किस्में हो गई। और चौथा किस्म जो आपका ख़फ़ीफ़ मुसद्दस, यानी बहरे ख़फ़ीफ़ मुसद्दस मख़बून मक़तू, जो ज़हर इश्क़ बहर इश्क़ फ़रेब इश्क़ में से जो ज़हर इश्क़ मसनवी है वो बहरे ख़फ़ीफ़ में लिखी गई है। अगला देखते हैं बहरे मुतक़ारिब। अगला क्या है? बहरे मुतक़ारिब।
बहरे मुतकारिब मीर हसन के सहरुल बयान जो है वो बहरे मुतकारिब के बहर में लिखी गई है। तो याद रखेंगे कि बहरे मुतकारिब के वज़न में लिखी गई मसनवी कौन सी है, तो सहरुल बयान या सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है, बहरे मुतकारिब में मीर हसन की ये मसनवी है। आगे चलते हैं, रमले मुसद्दस मकसूर या महजूफ़। तो रमले मुसद्दस के बहर में कौन सी मसनवी लिखी गई है, रमूज़ुल आरिफ़ीन मीर हसन की है। किसकी है, रमूज़ुल आरिफ़ीन मीर हसन की है। नेक्स्ट देखते हैं, रमले मुसद्दस मखबून मक़तू, ये किसकी है, कौले गमीस मोमिन खां मोमिन की है। कौले गमीस जो मसनवी है वो रमले मुसद्दस मखबून मक़तू के बहर में लिखी गई है और मोमिन खां मोमिन की है। तो ये 7 औज़ान है, आप याद रखेंगे। बहरे सरी बहरे हिजज की 2 किस्में हैं और बहरे खफ़ीफ़ बहरे मुतकारिब और रमले मुसद्दस की भी 2 किस्में हैं। तो ये इस तरीके से आप कम से कम ये याद रखें कि बहर की कितनी किस्में हैं, जिसके जिन बहरों में मसनवियाँ लिखी जाती हैं वो टोटल 7 हैं। आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। और काफ़ी दिन बाद चूँकि मैं वीडियो लेकर आया हूँ और थोड़ी सी मशगूलियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। इंशाल्लाह अब कंटिन्यूटी रहेगी और पूरा लिटरेचर जो है मैं कवर कराऊँगा A to Z आपको लेकर के, मसनवी, दास्तान, मरसिया, क़सीदा, गज़ल, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इनके शोरा के बारे में, इनके अशार के बारे में, इनकी तारीफ़ात के बारे में, इनकी मुख्तलिफ जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये की बात देगा तो इंशाल्लाह डेली हमारे वीडियोस आते रहेंगे और अच्छे फॉर्म में आएंगे, टाइप किया हुआ आएगा, हाईलाइटिंग पॉइंट्स के साथ आएगा, जो आपको याद करना है कि आपको याद नहीं करना है वो सारी चीज़ें। यहाँ पर जितनी रेड की हुई चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। आम तौर से रज़मिया मसनवी के लिए बहर मुतकारिब और बज़मिया के लिए बहर हिजज या बहर सरी मुस्तअमल है। याद रखना, रज़मिया मसनवी है, एक मसनवी 2 तरीके से लिखी जाती है, एक रज़मिया और एक वज़मिया। अब रज़मिया और वज़मिया क्या होती हैं उसे आगे देखते हैं, लेकिन जो रज़मिया मसनवी होती हैं वो बहर मुतकारिब में लिखी जाती हैं और जो बज़मिया मसनवी होती हैं वो बहर सरी या बहर हिजज के बहर में लिखी जाती है। जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं, जैसे मसनवी अलीनामा, और जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तान बयान हो उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं, जैसे कुतुब मुश्तरी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, आपको लगेगा रज़मिया मसनवी तो एक तरह का कहीं ना कहीं मरसिया की मिसल होता है, क्योंकि मरसिया में भी कहीं ना कहीं जंगो जदाल या करबला का वाक़या या फिर नोहा मातम इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसी से मिलता जुलता ये मसनवी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रज़मिया है अगर वो करबला के वाक़यात है, जंगो जदाल की बातें हैं तो रज़मिया हो जाएगी वो मसनवी आपकी, और अगर इश्क व आशिकी की बात है वो तो बज़मिया मसनवी हो जाएगी। याद ये रखना है कि रज़मिया मसनवी बहर मुतकारिब के बहर में लिखी जाती है और बज़मिया मसनवी जो है वो बहर सरी या बहर हिजज के बहर में लिखी जाती है। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी, मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं, क्या हैं, उसे हम देखते हैं। वह उनसुर जिनसे मिलकर एक मसनवी तकमील को पहुंचती है। एक मसनवी के अंदर जिनका होना ज़रूरी है। मसनवी के क़वाइद, नवेसों के नज़दीक 5 चीज़ें हैं जो हस्ब ज़ेल हैं, यानी मसनवी के जो अनासिर हैं वो कुल कितने हैं, 5 हैं। उसमें वो सारे क्या है, पहला क्या है, तौहीद व मनाजात, दूसरा मदह हाकिम, तीसरा तारीफ़ शेर व सुखन, चौथा सबब तालीफ़, 5वां असल क़िस्सा। अब देखिए, तौहीद व मनाजात एक तरह का इसमें हम्द की बातें हो गई। मदह हाकिम जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसकी तारीफ़ हो गई। तारीफ़ शेर व सुखन, ठीक है, इसमें क्या है, शेर व शायरी के ज़रिए उसकी तारीफ़ की जाएगी, जो हाकिम है उसकी मदह बयान की जाएगी, तारीफ़ खूबी को बयान किया जाएगा। सबब तालीफ़ मतलब हो गया इसके लिखने की वजह क्या है, जो मसनवी लिखी जा रही है इसके लिखने की वजह क्या है। असल क़िस्सा, जो जिस मौजू के तहत ये क़िस्सा, जिस मौजू के तहत मसनवी लिखी जा रही है वो उसमें क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। तो ये 5 अनासिर हैं जो एक मसनवी को माना खेज़ बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तौहीद व मनाजात, मदह हाकिम, तारीफ़ शेर व सुखन, सबब तालीफ़, असल क़िस्सा। आप याद कर लें, तौहीद व मनाजात, ठीक है, मदह हाकिम, तारीफ़ शेर व सुखन, सबब तालीफ़, असल क़िस्सा। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। हाली ने मसनवी को सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ़ करार दिया है। तो मसनवी को उन्होंने क्या बोला, बहुत ज़्यादा कारआमद माना है। कसीदे को उन्होंने कहा कि इससे अंदाज़ की बू आती है। गज़ल को एक हद तक बोला कि हाँ इसमें गुंजाइश है, इससे मतलब एक तरह का खिदमत का काम लिया जा सकता है, या इससे ये एक तरह का बेहतर जुज़ मान सकते हैं बमुक़ाबिल कसीदे को, बेमुक़ाबिल कसीदे के। और मसनवी उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और कारआमद है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ़नी एतबार से मसनवी का इम्तियाज़ हर शेर के मिसरे का हम काफ़िया होना है, ठीक है। फ़नी एतबार से क्या है,
मसनवी के हर शेर के मिसरों का हम काफ़िया होना ज़रूरी है, यानी रब्त बना रहना ज़रूरी है। मसनवी का इम्तियाज़ है कि हर शेर के मिसरों का हम काफ़िया होना ज़रूरी है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट है मसनवी में हर शेर का काफ़िया जुदा जुदा होता है। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है, ये याद रखना है। अभी हम कसीदे का पढ़े थे तो कम अज़ कम उसमें कितने हो सकते हैं, 21 और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं थी। यहाँ पे क्या है, कम की भी कोई हद मुकर्रर नहीं है। मसनवी में हर शेर का काफ़िया जुदा होता है, यानी काफ़िया जो होगा वो अलग होगा। मसनवी में अशार की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, ना कम की ना ज़्यादा की। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है मसनवी में गज़ल की तरह रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है, यानी गज़ल में रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी तो होती है, लेकिन मसनवी में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती है। मसनवी की खसूसियात में से एक वाक़यात निगारी भी है, यानी एक वाक़या लिखना मकसद होता है, वाक़ये के तर्ज़ में उसको तहरीर किया जाना मकसद होता है। ये मसनवी की एक खसूसियत है। मसनवी का आगाज़ और इर्तिक़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये आप समझ के चलेंगे। स्टार है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं मसनवी का आगाज़ और इर्तिक़ा। दीगर असनाफ़ सुख़न की तरह मसनवी की इब्तिदा भी दक्कन से हुई है। मुहक्किकीन ने सबसे पहला मसनवी निगार फ़खरुद्दीन निज़ामी को और पहली मसनवी उनकी तसनीफ़ कदमराव को करार दिया है। यहाँ समझने वाली बात है कि जिस तरह दीगर असनाफ़ की शुरुआत कहाँ से हुई, दक्कन से, तो मसनवी की इब्तिदा भी दक्कन से हुई। और मुहक्किकीन ने पहला मसनवी को शायर किसको करार दिया, तो फ़खरुद्दीन निज़ामी को। और उनकी जो पहली मसनवी है कदमराव, ये याद रखने वाली बात है कि ये दक्कन के हैं। ठीक है, दक्कन के हवाले से बात हो रही है। अगर दक्कन के हवाले से बात हो रही है तो फ़खरुद्दीन निज़ामी की जो मसनवी है कदमराव को मानेंगे। लेकिन अगर आप शुमाली हिंद की तरफ आएंगे तो वो अफ़ज़ल की बकट कहानी जो है वो हो जाएगी पहली मसनवी। ठीक है, तो दिशा के हिसाब से, डायरेक्शन और जिहत के हिसाब से बदल जाएगा हुक्म, तो उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है, शुमाली हिंद का पहला मसनवी निगार मोहम्मद अफजल है और शुमाली हिंद की पहली मसनवी बकट कहानी। ठीक है, वो दक्कन की बात की गई है, फ़खरुद्दीन निज़ामी और क्या नाम है, कदमराव, और ये मोहम्मद अफजल की शुमाली हिंद। ठीक है, शुमाली हिंद का एरिया होता है और उसमें जो पहली मसनवी है बकट कहानी है। दक्कन में मसनवी का इर्तिक़ा, दक्कन में मसनवी का जो इर्तिक़ा हुआ, उरूज हुआ, उसके बारे में याद रहे कि दक्कन में उर्दू शायरी की बाज़ाब्ता इब्तिदा मसनवी निगारी से ही हुई थी, यानी दक्कन में जो उर्दू का आगाज़ और इर्तिक़ा हुआ था वो मसनवी निगारी ही से हुई थी, और वो कदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी की जो मसनवी है उसी से हुई थी। उर्दू में सबसे पहले दक्कन में ही मसनवी लिखी गई थी, सबसे पहली मसनवी वहीं लिखी गई थी, या याद होना चाहिए। लेकिन शुमाली हिंद का पूछा जाए तो मोहम्मद अफजल की बकट कहानी जो है वो पहली मसनवी मानी जाएगी शुमाली हिंद की। फ़र्क रखना है दोनों में, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, या फिर लग रहा है कि हाँ कुछ स्पीड वगैरह कम की जा सकती है, या इसको और तफसील से बताया जा सकता है, या क्वेश्चंस के नंबर और ज़्यादा किए जा सकते हैं, या क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो कमेंट करें, मैं उसके हिसाब से इंशाअल्लाह फिर उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बहमनी दौर की मसनवियाँ, ठीक है, यहाँ पे बहमनी दौर की मसनवियाँ, फ़खरुद्दीन निज़ामी कदमराव, ठीक है, और इसकी कह सकते हैं सन्न तसनीफ़ जो है, ठीक है, ये सन्न तसनीफ़ आप मान सकते हैं 1421 से लेके 1435, यानी 14 साल के अरसे के बीच का पीरियड माना जाता है इसके लिए। ठीक है, 14 साल के अरसे का पीरियड है कि इसके बीच में ये किताब तसनीफ़ की गई। मीरा जी के शम्सुल उश्शाक़ जो है क्या, खुशनामा, खुशनाक, शहादतुत तहक़ीक़ और सैयद अशरफ बयाबानी की लाज़िमुल मुक़्तदी वाहिद बारी नौसर हार वाक़ई करबला से मुताल्लिक़ है। नौसर हार जो है वाक़ई करबला से मुताल्लिक़ है। और जब ये वाक़ई करबला से मुताल्लिक़ है तो बताइए कौन सी मसनवी होगी, बज़मिया या रज़मिया? ठीक है, रज़मिया मसनवी होगी, क्योंकि ये करबला के वाक़े से मुताल्लिक़ है। अगर इसको आशिकी की बात होती तो वो आपका बज़मिया हो जाता, जिस तरह क़ुत्ब मुश्तरी है। तो रज़मिया और बज़मिया मसनवी को अपने जहन में एकदम क्लियर कट रखें, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ होंगे और करबला का वाक़या करबला देगा तो आप मरसिया मार के आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वाक़या करबला तो मरसिया ही हो, बल्कि मसनवी भी है, वो शर्त यह है कि वो रज़मिया मसनवी हो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है आदिल शाही दौर, बीजापुर की मसनविया। ठीक है, बुरहानुद्दीन जानब, इरशादनामा और वसीयतुल हादी, बशारतुल ज़िक्र, मनफ़अतुल ईमान और पंजगंज, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप याद रखें। बुरहानुद्दीन जानब की ये मसनवियाँ हैं। अब्दल की जैसे इब्राहिम नामा, ये इब्राहिम नामा
किसके लिए लिखे थे? इब्राहिम आदिल शाह सानी मारूफ भी जगत गुरु की फरमाइश पर, यानी जगत गुरु के फरमाइश पर अफजल ने इब्राहिम नामा लिखा था इब्राहिम आदिल शाह सानी के लिए। और इसका जो सन तसनीफ़ कह सकते हैं हिजरी आपका है 1012 और ईस्वी जो है 1603। ठीक है, ये आप याद रखना है। जगत गुरु के फरमाइश पर अफजल ने इब्राहिम नामा लिखी थी इब्राहिम आदिल शाह सानी के लिए। और सन याद रखें, कम से कम ईस्वी याद रखें 1603। मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम मुकीमी, चंद्रबदन महियार, फ़तहनामा बिखेरी, रज़मिया मसनवी है। जब रज़मिया मसनवी हो गई मतलब करबला, वाक़या करबला। ठीक है, अमीन बानो बहराम व हुस्न बानो, ये दो है उनके। अमीन बानो की मसनवियाँ जो है बहराम व हुस्न बानो, ये अमीन बानो की दो मसनवियाँ हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हसन शौक़ी, फ़तहनामा, निज़ाम शाह, मेज़बानी नामा। ठीक है, फ़तहनामा, निज़ाम शाह, मेज़बानी नामा, ये हसन शौक़ी की मसनवियाँ हैं। सैयद हसन शाह मोहिउद्दीन सनाती, ठीक है, सैयद हसन शाह मोहिउद्दीन सनाती, क़िस्सा बेनज़ीर गुलदस्ता इश्क़, क़िस्सा बेनज़ीर गुलदस्ता इश्क़, ये सनाती की दो मसनवियाँ हैं। कमाल ख़ान रुस्तमी, ख़ावरनामा, ठीक है, उर्दू की सबसे तवील मसनवी है, याद रखिए ख़ावरनामा उर्दू की सबसे तवील मसनवी है। और इसके अंदर जो अशार की तादाद है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं मैं स्टार लगा रखा हूँ, तो इसमें 24,000 अशार हैं और 2 उन्वानात पर मुश्तमल है। कमाल ख़ान रुस्तमी का जो मसनवी है ख़ावरनामा, ये उर्दू की सबसे तवील मसनवी है, 24,000 अशार पर मुश्तमल है और ये सिर्फ 2 उन्वानात इसमें हैं। तो 2 उन्वानात ये 24,000 अशार पर मुश्तमल है। तो ये कमाल ख़ान रुस्तमी का ख़ावरनामा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हवाले से। अच्छा, मलिक खुशनूद की जो मसनविया है यूसुफ़ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न, हश्त बहश्त, या फिर जन्नत सिंगार, हश्त बहश्त के नाम से मिल सकता है या जन्नत सिंगार के नाम से मिले। मलिक खुशनूद आपको याद रखना है, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। यूसुफ़ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न, हश्त बहश्त, जन्नत सिंगार। अगला पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद नुसरत नुसरती, गुलशन इश्क, ठीक है। और इसकी साल तसनीफ़ जो है आप याद रखें 1657। ये इश्किया मसनवी है, मतलब बज़मिया मसनवी है, ठीक है, याद रखें इश्किया है तो बज़मिया मसनवी है। 1657 में तसनीफ़ हुई। अली नामा ये आपका 1665 ईस्वी में तसनीफ़ हुई। रज़मिया मसनवी है यानी वाक़या करबला है। तारीख़ अस्कंदरी, फ़तहनामा बहलुल ख़ान, ये 1672 में तारीख़ अस्कंदरी, ठीक है, फ़तहनामा बहलुल ख़ान, तो ये फ़तह बहलुल ख़ान के फ़तहनामा पे है और कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं आपका रज़मिया मसनवी है। सैयद मीरान हाशमी की जो मसनवी है मेराजनामा, इश्किया मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा, ये सारी के सारी क्या है सैयद मीरान हाशमी की मसनवियाँ हैं। कुतुब शाही दौर गोलकंडा की मसनवियाँ देख लेते हैं यहाँ से। कुतुबुद्दीन क़ादरी फ़िरोज़ बैदरी, परतनामा, कुतुबुद्दीन क़ादरी फ़िरोज़ बैदरी की जो मसनवी है परतनामा। शेख शरीफ गुजराती की जो मसनवी है यूसुफ़ ज़ुलेखा लैला मजनू। मुल्ला असदुल्ला खां वजही की जो मसनवी है कुतुब मुश्तरी इश्किया मसनवी है। इश्किया मसनवी है तो बज़मिया मसनवी है, ठीक है, बज़मिया मसनवी है या बज़मिया मसनवी है। शेख बहाउद्दीन गव्वासी, मीना सतवंती, सैफुल मलूक बदियुल जमाल, तोतीनामा, याद रखना, तोतीनामा याद रखिए। मीना सतवंती, सैफुल मलूक बदियुल जमाल, ये भी याद रखना कि ये तीनों क्या है मसनवी हैं। दास्तान, मरसिया, कसीदा नहीं, कभी कभी तो ऐसे ही पूछ जाता है कि तोतीनामा क्या है, दास्तान है, गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, तो याद रखें मसनवी है। और शेख बहाउद्दीन गव्वासी ये इनका लक़ब है और शेख बहाउद्दीन इनका पूरा नाम है, तो आप याद रखें। इब्न निशाती फूलबन, ये है, ठीक है। अगला चलते हैं अहमद जुनैदी माह पैकर। अहमद जुनैदी का क्या है माह पैकर, अहमद जुनैदी माह पैकर। तबई बहराम व गुलंदाम, तबई का क्या है बहराम व गुलंदाम। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुग़ल दौर की मसनविया, मुग़ल दौर की जो मसनविया है वो देखते हैं और उसके बाद फिर अभी आएंगे क्वेश्चन की तरफ। मुग़ल दौर की मसनविया देख लेते हैं। काजी महमूद बहरी की जो मसनवी है मन लगन, ठीक है, मन लगन है मौज़ूए तसव्वुफ़, ये सूफ़िज़म पे है। मन लगन जो मसनवी है ये सूफ़िज़म पे है
और काजी महमूद बहरी की है। सैयद मोहम्मद ख़ान इशरती, दीपक पतंग और चतलगन, दीपक पतंग चतलगन मसनवियाँ हैं किनकी? सैयद मोहम्मद ख़ान इशरती की। शाह हसन ज़ौक़ी वसालुल आशिकीन नुज़हतुल आशिकीन, वसालुल आशिकीन नुज़हतुल आशिकीन शाह हसन ज़ौक़ी की मसनविया है। शाह इश्कुल्लाह आशिक इशारतुल गाफिलीन, शाह इश्कुल्लाह आशिक इशारतुल गाफिलीन। वली दखनी की जो मसनविया है वो कौन है? दर तारीफ़ शहर सूरत, वली दखनी की दर तारीफ़ शहर सूरत। तो याद रखें सूरत की तारीफ़ में जो मसनवी लिखी गई है वो किसकी है? वली दखनी की, दर तारीफ़ शहर सूरत, तो वली दखनी की ये मसनवी है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट है सिराज औरंगाबादी की जो मसनविया है बोस्तान ख़याल इश्किया मसनवी है। सोज़ो गुदाज़, मनाजात, नाले हिज्र, नामे शौक़। बोस्तान ख़याल रिपीट कर दे रहा हूँ, ये इश्किया मसनवी है यानी बज़मिया मसनवी है। सोज़ो गुदाज़, मनाजात, नाले हिज्र और नामे शौक़। शुमाली हिंद में मसनवियों का इर्तिक़ा। अब आते हैं, याद रहे कि शुमाली हिंद की पहली मुकम्मल व मुस्तनद मसनवी अफ़ज़ल की बकट कहानी है, अफ़ज़ल की बकट कहानी है, याद रखें। और दक्कन में पूछा जाए तो फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदमराव पदमराव। मोहम्मद अफ़ज़ल, अफ़ज़ल ठीक है इनका पूरा नाम है, और अफ़ज़ल तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, मोहम्मद अफ़ज़ल नाम है। बकट कहानी इनकी जो शुमाली हिंद की पहली मसनवी मानी जाती है। महबूब आलम उर्फ़ शेख जीवन, महशरनामा, दर्दनामा, ये दो मसनवियाँ इनकी है, महशरनामा, दर्दनामा। इस्माइल अमरोहवी, इस्माइल अमरोहवी, इस्माइल अमरोहवी की तवल्लुदनामा, बेबी फ़ातिमा, क़िस्सा मौजज़े अनार। और फ़ाइज़ दहलवी की मनाजात, मदह शाह विलायत, ठीक है, होली हो गया, रुक्का हो गया, तारीफ़ जोगन हो गया, बयान मेला मेहता हो गया, तारीफ़ बतूलन, ठीक है। ज़हूरुद्दीन हातिम मसनवी सरापा है, साक़ी नामा है, वस्फ़ कहवा है, वस्फ़ तंबाकू व हुक्का मसनवी। याद रखें वस्फ़ तंबाकू व हुक्का मसनवी किसका है? ज़हूरुद्दीन हातिम, ज़हूरुद्दीन हातिम की जो मसनविया है मसनवी सरापा, साक़ी नामा, वस्फ़ कहवा, वस्फ़ तंबाकू व हुक्का मसनवी। 1 से 2 बार वीडियो आप ज़रूर देखें, कम से कम 2 बार वीडियो आप ज़रूर देखें। इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। एक बार सुनने से आपको याद नहीं होगा, अगर याद भी हो जाएगा तो भूल जाएगा। तो बराए करम 2 बार वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है। और PDF भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जाफ़र ज़टली, जाफ़र ज़टली की जो मसनवियाँ हैं ज़फ़रनामा, औरंगज़ेब शाह आलमगीर, बादशाह गाज़ी, एक मसनवी तो ये है। दर सिफ़त पीरी, सिफ़त जुलूस आज़म शाहबाद आलमगीर। सिपासनामा, तोतीनामा मशहूर है जाफ़र ज़टली का जो मसनवी है, तोतीनामा है, उधर सिफ़त पीरी है, सिफ़त जुलूस आज़म शाहबाद आलमगीर और सिपासनामा, तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद फ़क़ीह दर्दमंद, साक़ीनामा, मोहम्मद फ़क़ीह दर्दमंद, शाह मुबारक आबरू, आराइश, माशूक़, मौइज़त। सौदा की जो मसनविया टोटल कितने हैं आपके? 24 मसनवियाँ हैं। क़िस्सा परशेशा, गर वज़र गर पिसर, इश्किया मसनवी है, एक तरह का रज़मिया और बज़मिया मसनवी है। मीर का देखते हैं, मीर की 9 मसनवियाँ हैं। ख्वाब ख्याल, मामलात इश्क, दरियाए इश्क, शोले इश्क, जोश इश्क, एजाज़ इश्क, हिकायत इश्क, जवान उरूस, मौलानामा। तो इसमें ज़्यादा जो है वो क्या है? सारी की सारी बज़मिया मसनवी है, ठीक है, बज़मिया मसनवी हैं, इनको याद रखें। ख्वाब ख्याल, मामलात इश्क, दरियाए इश्क, शोले इश्क, जोश इश्क, एजाज़ इश्क, हिकायत इश्क, जवान व उरूस, मौलानामा। जो इश्क 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 करके आए वो मीर तकी मीर की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इनके टोटल 9 मसनवियाँ हैं। ग़ुलाम अली रासिक अज़ीमाबादी, इनकी 20 मसनवियाँ हैं, जिसमें से मैं कुछ यहाँ लिखा हूँ, जैसे कशिश इश्क, नीरंग मोहब्बत, जज्बा इश्क, हुस्न इश्क, नाज़ो न्याज़, एजाज़ इश्क और गंजीन हुस्न, मरअतुल जमाल, मकतूब शौक़। बहुत सारी ऐसी मसनवी होंगी कि एक मसनवी को 2-2 लोग लिखे होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक ही आपको मिलेगा। जिस तरह मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे एजाज़ इश्क यहाँ पे भी है और एजाज़ इश्क आपको मीर तकी मीर में भी है, यानी ग़ुलाम अली रासिक अज़ीमाबादी में भी
एजाज़ इश्क है और मीर तक़ी मीर में भी है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं देगा, क्योंकि एजाज़ इश्क मसनवी जो है वो मीर तक़ी मीर का भी है, ग़ुलाम अली रासिक अज़ीमाबादी का भी है। तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी किताबें हैं कि उसी नाम से कई मुसन्निफ़ीन लिखे हैं, तो उनमें से कोई एक ही रहेगा। इसी वजह से आपको इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है कि आप समझ सकें। गंजीन हुस्न है, मरातुल जमाल है, मकतूबुश शौक़। अगला आते हैं मीर असर की तरफ। मीर असर क्या जो है ख्वाब व ख़याल, ठीक है। मीर हसन का है सहरुल बयान। मीर हसन की कितनी मसनवियाँ हैं? टोटल 12 मसनवियाँ हैं, उनमें से एक क्या सहरुल बयान है। ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी, ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की 20 मसनवियाँ हैं, जैसे तिफ़्ल हिजाम, हिजा चारपाई, दर हिजा अफ़रात खटमल, वस्फ़ अजवाइन, खरासानी जज्बे इश्क है, दर अफ़रात सुरमा, दर अफ़रात गर्मा, दर अफ़रात आतिश, शोला इश्क, गुलज़ार शहादत, मरग़नामा, बहर मोहब्बत वग़ैरह वग़ैरह। जुरअत की मसनवी देख लेते हैं। इनकी 32 मसनवी हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे है। मसनवी शोला शौक़, मसनवी सरापाए इश्क, मसनवी हिजा नज़ला व ज़ुकाम, मसनवी दर हिजा खारश, मसनवी दर हिजा करेला भांड वग़ैरह, करेला भांड वग़ैरह, ठीक है, याद रखें, अजीब अजीब नाम है। और अगला पॉइंट देखते हैं इंशा। इंशा की टोटल 8 मसनवियाँ है। मरग़नामा, मसनवी ज़ंबूर, मसनवी खटमल, देखेंगे ऊपर भी खटमल है, यहाँ भी खटमल है, तो यहाँ पे दर हिजा अफ़रात खटमल, ठीक है, तो ये मसनवी खटमल, और यहाँ पे दर हिजा अफ़रात खटमल है। हिजा पेशा, मसनवी मगस, शिकायतनामा, मसनवी फ़ील, मसनवी ज्ञान चंद साहूकार, ये मसनवियाँ हैं। इन्हें एक बार पढ़ने से नहीं याद होगा, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तभी ये आपके जहन में रुकेंगे, वरना सब चले जाएंगे अलविदा कह के। पंडित दयाशंकर नसीम, गुलजार नसीम, ये मसनवी इनकी है, बहुत मशहूर है, ठीक है। और ये बताएं आप ये किस बहर में है, कमेंट करके बताएं। अभी मैंने ऊपर बताया कि किस बहर में है ये। चलिए आगे देखते हैं। तसद्दुक़ हुसैन शौक़ लखनवी, फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ज़हरे इश्क, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर इसे देखा है, ये भी एक बहर में है, इनकी भी अपनी सारी अपनी एक बहर है, इस बहर में लिखी गई हैं। और अगला देखते हैं गालिब, मसनवी दर सिफ़त अम्बा, दर सिफ़त अम्बा मसनवी किसकी है? गालिब की है। मोमिन की कुल कितनी मसनवियाँ हैं? 12, उनमें से मैं कुछ यहाँ लिखा हूँ, जैसे शिकायत सितम, क़िस्से गम, क़ौल गमीस, कफ़े आतिशी, हुस्नैन हसनैन मग़मूम, आहुज़ारी मज़लूम। इसमें कह सकते हैं कहीं न कहीं ये सारे आपके रज़मिया मसनवी है ये, ठीक है। अगला देखते हैं वाजिद अली शाह, बहर उल्फ़त, अमीर मीनाई की है, अब्र करम, नूर तजल्ली, कारनामा इशरत, दाग देवली का है, फरियाद दाग। ये सारी की सारी क्या है? मसनवियाँ हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शौक़ क़ुदवाई, तराने शौक़, हुस्न बहार, बरसात, आलम ख़याल, ये सारी मसनवियाँ किसकी है? शौक़ क़ुदवाई की है। तराने शौक़, हुस्न बहार, बरसात, आलम ख़याल। हफ़ीज़ जालंधरी, हफ़ीज़ गलत टाइप हो गया है, ठीक है, हफ़ीज़ जालंधरी, शाहनामा इस्लाम, ठीक है, याद रखेंगे। हफ़ीज़ जालंधरी का क्या है? शाहनामा इस्लाम। ये आपका बिहार बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें भी ये शामिल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शब क़द्र, अब्र करम, शब क़द्र, अब्र करम, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की क्या मसनवियाँ हैं। नज़्म तबातबाई के साक़ीनामा, नज़्म तबातबाई साक़ीनामा, ये मसनवियाँ हैं। इन्हें आप फिर कहूँगा कि एक बार से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, तब जाके आपको ये याद होंगे, वरना याद नहीं होंगे। अगला पॉइंट है मोहसिन काकोरवी, इनकी 5 मसनवियाँ हैं। सुबह तजल्ली, चिराग़ काबा, शफ़ाअत व निजात, अफ़गान मोहसिन, निगारिस्तान उल्फ़त। और हाल ही की जो मसनवियाँ है शिकवा हिंद बरखारुद, ठीक है, शिकवा हिंद बरखारुद, ये हाल ही की मसनवियाँ है। शाद अज़ीमाबादी की 8 मसनवियाँ कुल है। नाले शाद, नाले दिलकश, नग़मे जाफ़िज़ां, याद हबीब, चश्मे कौसर, समरे ज़िंदगी, फ़ुग़ान दिलकश। तो ये कुछ आपके थ्योरी है मसनवी के हवाले से। अब इन पे हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं और ये भी हम जांचने की कोशिश करेंगे कि आप कितना समझे हैं और कितना आंसर आप कर रहे हैं। 24 क्वेश्चंस हैं, 24 में से आपके कितने आ रहे हैं ये आप ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि कितने आ रहे हैं। जो बाद में वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी आंसर करने की कोशिश करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि उनके कितने नंबरात सही हो रहे हैं। एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा आपको, गलत पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ़ को कहा जाता है? बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ़ को कहा जाता है? गज़ल को, कसीदा को, मरसिया को, मसनवी को। किसको कहा जाता है? तो हमने ऊपर डिस्कस किया है, मसनवी को कहा जाता है। किसको? मसनवी को। ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
और मसनवी जो है हाली के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ है। क्या है? मसनवी हाली के नज़दीक सबसे मकबूल सिन्फ़ है। सबसे ख़राब जो है वो क्या है? कसीदा है। हाली के नज़दीक सबसे ख़राब क्या है? कसीदा पसंद नहीं करते हैं। गज़ल की कहते हैं इसमें सुधार की गुंजाइश है। क्या है? सुधार की गुंजाइश। तो ये बातें हो गई। अगला चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आपके सामने है। बताएं 2 का मसनवी किस ज़बान से उर्दू में आया है? मसनवी किस ज़बान से उर्दू में आया है? सवाल समझेंगे तब आंसर सही कर पाएंगे। अरबी से, अंग्रेज़ी से, तुर्की से, फ़ारसी से किस ज़बान से उर्दू में आया है? तो मैं बता दूं मसनवी लफ्ज़ किसका है? अरबी का है, लेकिन अरबी से आया नहीं है। आया जो है आपके उर्दू में जो आया है वो आपका फ़ारसी से आया है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अरबी लफ्ज़ का है, अरबी इसके माने क्या है? दो के आपको जहन में रखना है, वरना गलत आंसर करके आ जाएंगे। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। मसनवी के कुल कितने औज़ान हैं? मसनवी के कुल कितने औज़ान हैं ये आपको बताना है। 4, 8, 5 या फिर 7। तो कितने औज़ान हैं ये बताइए मसनवी के। तो औज़ान के बारे में हमने डिस्कस किया है और टोटल उसको तफसील से हमने बताया कि वो क्या है? 8 है। ठीक है, 8 वो बहरे सरी, बहरे हिजज की 2 है, बहरे मुतकारिब है, बहरे रमल है, बहरे खफीफ़ है, मुसद्दस है, वो सारे आपके 7 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 हैं। और कौन सी मसनवी किस बहर में लिखी गई उनके बाद भी वहाँ पे रेफरेंस के तौर पर मैंने दे दिया था, उन्हें आप याद ज़रूर कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपका जो 7 वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है इनमें से कौन सा मसनवी के औज़ान में से नहीं है? मसनवी की जो औज़ान बताया गया उनमें से कौन सा एक है जो नहीं है? बहरे सरी, बहरे हरीफ, बहरे खफ़ीफ़, बहरे रमल। तो बहरे सरी आपका है, बहरे खफ़ीफ़ है, बहरे रमल है, बहरे जो है हरीफ नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है निशात उम्मीद किसकी तसनीफ़ है और किस बहर में लिखी हुई है? निशात उम्मीद, ठीक है, किसकी तसनीफ़ है? ये बहरे सरी, हाली, बहरे हिजज, गालिब, बहरे खफ़ीफ़, सौदा, बहरे मुतकारिब, शौक़। निशात उम्मीद किसकी तसनीफ़ है और किस बहर में लिखी गई है? पहले तो 2 चीज़ें हो गई इसमें। अब 2 सवालात आपके बन गए। एक तसनीफ़ किसकी है और दूसरा बहर। ठीक है, इसके लिखने वाले कौन हैं और किस बहर में है? तो अगर आप किसी को एक को भी पकड़ लेंगे तो आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये निशात उम्मीद किसकी है? हाली की है। जब हाली को आप पकड़ लेंगे तो देखेंगे हाली और किसी में नहीं है, तो बहरे सरी आपका बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है कौल गमीस के मुसन्निफ़ कौन है और किस बहर में लिखी गई है? कौल गमीस के मुसन्निफ़ कौन है और किस बहर में ये लिखी गई है? इसका भी अगर एक को पकड़ लेंगे तो आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। बहरे रमील है, बहरे रमल है, बहरे रमल मोमिन है, सौदा है, गालिब है, ठीक है, बहरे हिजज मीर है। तो किस बहर में है? बहरे रमल तो है, और बहरे रमल के 2 ऑप्शन है 1 और 2 में, सौदा है या मोमिन। तो सौदा के बारे में तो हमने ऊपर नहीं पढ़ा है कौल गमीस के हवाले से। तो कौल गमीस के हवाले से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मोमिन खां मोमिन। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है रज़मिया मसनवियाँ किस बहर में लिखी जाती हैं? रज़मिया मसनवियाँ किस बहर में लिखी जाती हैं? बहरे सरी, बहरे खफ़ीफ़ या फिर बहरे मुतकारिब या बहरे रमल। तो बताइए रज़मिया मसनवियाँ किस बहर में लिखी जाती हैं? छोटा कर दे रहा हूँ ताकि एक जगह आप देख लें। ठीक है, रज़मिया मसनवियाँ किस बहर में लिखी जाती हैं? सवाल नंबर 7 बहरे मुतकारिब में लिखी जाती हैं। किस में लिखी जाती हैं? बहरे मुतकारिब। ऑप्शन 3 आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। रज़मिया जो होती हैं करबला वाक़या करबला से मुताल्लिक़ होता है ये। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 8 बज़मिया मसनवियाँ किस बहर में लिखी जाती हैं? बज़मिया मसनवियाँ किस बहर में? बहरे मुतकारिब, बहरे सरिये, बहरे खफ़ीफ़ या बहरे हिजज। तो किस में लिखी जाती है? तो ये बहरे जो यहाँ पे मुतय्यन की गई हैं इसकी। और अभी तो हमने रज़मिया के बारे में देखा तो वह बहरे मुतकारिब के बहर में लिखी जाती हैं और ये बहरे सरी में लिखी जाएंगी। क्या है? बहरे सरी। तो ऑप्शन यहाँ पे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बज़मिया मसनवी किससे कहते हैं? बज़मिया मसनवी किसे कहते हैं? अब तारीफ़ यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे, जिसमें इख्तलाफ का बयान हो, जिसमें जंग का बयान हो, जिसमें इश्क मोहब्बत का बयान हो, बाला सभी बज़मिया की बात हो रही है, रज़मिया की नहीं, बज़मिया की बात हो रही है। इश्क व आशिकी की जिसमें बात होती है उसे बोलते हैं बज़मिया। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जिसमें इश्क मोहब्बत का बयान हो उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मसनवी के औज़ान को किसने मुकर्रर किया? सबसे पहले मसनवी के औज़ान को किसने मुकर्रर किया? सआदत यार ख़ान रंगीन, अल्ताफ़ हसन हारिस, सर सैयद अहमद ख़ान, पंडित दयाशंकर नसीम। तो मैंने बड़े ताक़ीद के साथ बोला था कि याद कर लीजिएगा, सआदत यार ख़ान ने सबसे पहले मसनवी के औज़ान को मुकर्रर किया था। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे 11 नंबर सवाल है और 11 नंबर में कहा जा रहा है एक माना ख़ेज़ मसनवी के लिए कितने अनासिर का होना ज़रूरी है? तो अनासिर सीधे पूछे गए कि कितने अनासिर होने चाहिए। तो अनासिर के बारे में आपको यहाँ पे 3, 4, 5 और 6, तो क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? तो यहाँ पे 6 या 5 या 4 या 3 क्या होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पे 5 औज़ान बताए गए थे। ठीक है, अब वो 5 औज़ान आपके जहन में होना चाहिए कि वो 5 औज़ान में आपके मसनवी जो है तकमील को पहुँचता है इन 5 औज़ान के साथ। वीडियो ज़रूर एक बार देखने, वरना फिर जाके मैं डिस्कस करूँगा तो लंबा हो जाएगा। हाल ही ने किस सिन्फ़ को सबसे ज़्यादा कारआमद करार दिया है? कारआमद करार दिया है, कारआमद। ठीक है, किस सिन्फ़ को सबसे ज़्यादा कारआमद करार दिया है? क़सीदा, मसनवी, मरसिया, गज़ल को। तो किसको सबसे ज़्यादा कारआमद करार दिया है? मसनवी को। क़सीदा को तो एकदम इसकी मजम्मत की है, गज़ल को इसमें गुंजाइश के बारे में बताया कि ठीक है चलो काम चल सकता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मकबूल, सबसे कारआमद सिन्फ़ जो है हाल के नज़दीक सिन्फ़, तो वो सिन्फ़ मसनवी है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है मसनवी में कितने अशार का होना ज़रूरी है? 20 अशार का होना ज़रूरी है, 30 अशार का होना ज़रूरी है, 7 अशार का होना ज़रूरी है, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। तो बताएं क्या होगा? हमने ताक़ीद के साथ यहाँ भी बोला था कि कोई तादाद मुकर्रर नहीं है इसमें। जिस तरह कसीदे में कम से कम 21 और ज़्यादा की कोई तादाद नहीं, तो यहाँ पे ना कम की ना ज़्यादा की किसी भी चीज़ की तादाद मुकर्रर नहीं है कि कितने अशार होने चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? हालांकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, तो 4 आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मसनवी का आगाज़ कहाँ से होता है? मसनवी का आगाज़ कहाँ से होता है ये आपको बताना है। कहाँ से मसनवी का आगाज़ होता है? दक्कन से, शुमाली हिंद से, मगरबी हिंद से, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कहाँ से। अगर मुतलक पूछा जाए तो जाहिर सी बात है, बार बार बात की गई थी कि मसनवी का जो आगाज़ है वो दक्कन से ही हुआ है। और शुमाली हिंद से अगर पूछा जाए तो वो अब मोहम्मद अफज़ल की बकट कहानी है। और ये जो फ़खरुद्दीन निज़ामी है, ठीक है, फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी से आगाज़ हुआ है वो आपका दक्कन में कदमराव पदमराव। ठीक है, कदमराव पदमराव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दक्कन हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है उर्दू के पहले मसनवी निगार कौन है? उर्दू के पहले मसनवी निगार कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज, मीरा जी, मुल्ला वजही, फ़खरुद्दीन निज़ामी। अब देखिए उर्दू के पहले मसनवी निगार कौन है। अब यहाँ पे अगर वो फ़खरुद्दीन निज़ामी के साथ साथ फिर यहाँ पे अगर अफज़ल का भी नाम दे देता तो कन्फ्यूज़न होता, तो ऐसे नहीं दे सकता है। ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तो फ़खरुद्दीन निज़ामी के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उर्दू के पहले मसनवी कौन सी है? उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? अब देखें यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दे देगा, कदमराव पदमराव, प्रकट कहानी, गुलज़ार नसीम, सरहुल बयान। तो अगर शुमाली हिंद का ऑप्शन नहीं है और मुतलक सवाल पूछा जाए तो आपको फ़खरुद्दीन निज़ामी ही की तरफ जाना है और वही आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी कदमराव पदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी की, क्योंकि शुमाली हिंद के बारे में नहीं पूछा गया है, मुतलक पूछा गया है तो दक्कन की मसनवी के बारे में आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका शुमाली हिंद की पहली मसनवी कौन से? अब देखिए यहाँ पे शुमाली हिंद का नाम दे दिया गया। अब आपको फ़खरुद्दीन निज़ामी को हटा देना है, कदमराव पदमराव को हटा देना है, प्रकट कहानी को आंसर मान लेना है। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से आंसर करेंगे, वरना कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। बताइए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बातें समझ में आ रहे हैं कि नहीं? जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो क्लियरिटी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें आप ले पा रहे हैं कि नहीं? आप कमेंट करें, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि जो मेरी टीचिंग है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, या फिर मेरी टीचिंग स्टाइल में कोई तरमीम करने की ज़रूरत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर, नौसरहार किसकी मसनवी है? किस किस्म की मसनवी है नौसरहार? ठीक है, बज़मिया मसनवी, रज़मिया मसनवी, मज़ाहिया मसनवी, तंज़िया मसनवी। ठीक है, बज़मिया रज़मिया ये 2 दिया गया है, या फिर
इसको हटा करके वाक़े करबला भी दे सकता है, इश्किया भी दे सकता है, मज़ाहिया दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है। चूँकि बज़मिया और रज़मिया हमने टर्म में पढ़ा है और उसी से मुताल्लिक़ ये सवाल आपका है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चूँकि नौसरिहार वाक़े करबला से मुताल्लिक़ है तो ये आपका रज़मिया मसनवी हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बज़मिया इश्क़ व आशिक़ी से मुताल्लिक़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका है, इरशाद नामा किसकी मसनवी है? इरशाद नामा मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम मुकीमी, अब्दल की, बुरहानुद्दीन जानब की, अशरफ बयाबानी। तो क्या हो जाएगा 19 का सही जवाब। इरशाद नामा किसकी मसनवी है? तो बिल्कुल इरशाद नामा का देखें तो बुरहानुद्दीन जानब। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, बुरहानुद्दीन जानब। ठीक है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए 2-4-10 लोगों को इसाले सवाब के तौर पर। ठीक है, गुलशन इश्क की साल तसनीफ़ क्या है? गुलशन इश्क की साल तसनीफ़ आपको बताना है। किस साल ये तसनीफ़ हुई? 1655 है, 56 है, 57 है, 58 है। तो क्या होगा इसका साल तसनीफ़? गुलशन इश्क की जो साल तसनीफ़ है 1657। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, लैला मजनू किसकी मसनवी है? लैला मजनू किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही, शेख बहाउद्दीन गवासी, इब्न नशाती, शेख शरीफ गुजराती। शेख शरीफ गुजराती। यहाँ पे जो लैला मजनू के हवाले से पूछा जा रहा है किसकी मसनवी है, तो ये शेख शरीफ गुजराती की मसनवी है लैला मजनू। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, दर तारीफ़ शहर सूरत, मैंने ताकीद से बोला था कि दर तारीफ़ शहर सूरत किसकी मसनवी है, इसे आप देख लेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन मैं भी बनाया हूँ, आगे भी बनने के चांसेस हैं। शाह हसन ज़ौक़ी, मुल्ला वजही, वलीद अकनी, सिराज औरंगाबादी। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो दर तारीफ़ शहर सूरत किसकी मसनवी है ये आपको बताना है, तो वली दकनी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, लास्ट सेकंड होगा। वस्फ़े तंबाकू व हुक्का मसनवी किसकी है? फ़ाइज़ दहलवी, जाफ़र जटली या फिर सौदा सहरुद्दीन हातिम। क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, वस्फ़े तंबाकू व हुक्का, वस्फ़े तंबाकू व हुक्का किसकी मसनवी है? तो ज़हीरुद्दीन हातिम। ठीक है, ज़हीरुद्दीन हातिम, यानी ऑप्शन 3 जो इसका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट ही क्वेश्चन है, सेकंड नहीं लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। बहार इश्क, फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क और मसनवियाँ किसकी हैं? ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क किसकी मसनवी है ये आपको बताना है। मिर्ज़ा सुल्ला खां गालिब, मोमिन खां मोमिन, तसद्दुक़ हुसैन, शौक़ लखनवी, ज़हीरुद्दीन हातिम। तो क्या होगा इसका सही जवाब आपको बताना है। ठीक है, क्या लग रहा है? चूँकि बहार इश्क, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, शौक़ लखनवी ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस रहे जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं ताकि इस तरह के वीडियोस और मैं लाऊं और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और आपके 24 में से कितने सही हुए, थ्योरी कैसा लगा, थ्योरी में से कितनी बातें आपको समझ में आई, कितनी बातें आपको याद हो गई, कितनी बातें नहीं याद हुई। और अगर नहीं याद हो रही हैं तो मैं फिर नए तरीके से उसे पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।